Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome guys. Now in this video we are going to start out our very last chapter, chapter number 10 of first year physics for MDCAT. Okay, so let's get started. Okay guys, so this is optical instruments that we are gonna do. Okay, optical instruments are of two types. We've got mirrors and we've got lenses. अच्छा, मिरर्स जो है ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मिरर्स की थोड़ी बहुत डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। और लेंसेज जो है दिस इज़ इन द सिलेबस, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहले तो मिरर्स पे बात कर लेते हैं। मिरर इज़ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। मिरर्स जो शीशा होता है आपको जो नज़र आ रहा होता है, राइट। नाउ मिरर्स कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स आर दोज विच आर स्ट्रेट, प्लेन, ठीक है। आप एक साइड उसको पॉलिश हुई होती है, दूसरी साइड शाइनी होती है। आप उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे तो वो उस साइड पर उसकी इमेज नज़र आएगी। और प्लेन मिरर की खासियत ये है कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, मतलब आप उसे किसी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। और फिर इट इज़ गोना बी ऑफ द सेम साइज़, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। जो जिस साइज़ की ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की इमेज होगी, वर्चुअल होगी। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज नज़र आएगी अंदर, मिरर के अंदर। अगर आप यहाँ से उसे देख रहे हैं तो, मतलब ये आपकी आंख है, ठीक है, यहाँ से आप उसे देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसके जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर से उतनी ही दूर है जितना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। बस इतना काफ़ी है इस प्लेन मिरर के बारे में जानने के लिए। फिर स्फेरिकल मिरर्स के पास आते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, दे कैन बी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स आर दोज जिनकी कॉन्वेक्स बेसिकली कहते हैं कुछ इस टाइप के सरफेस को। ये जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा है ना, ये बेसिकली ये आपका अगर एक सरफेस है तो जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला है उसे कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ज़रा नोट कर लेंगे, इस वाले हिस्से को कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। और बाहर वाले को कॉन्वेक्स कहते हैं, अंदर वाले को कॉनकेव, बाहर वाले को कॉन्वेक्स। अच्छा, इसको कॉनकेव आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि देखें ये केव की तरह है, राइट। एक डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है आपको, और ये जो है ये उसकी सरफेस है, ये उसके रूफ टॉप है। तो ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है और ये वाला आपका कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात कर लेते हैं। मिरर्स में जो है लेंस के उल्टा होता है। मिरर्स में जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना इस टाइप का, मतलब उसकी जो कॉन्वेक्स साइड है, ये ब्लू वाली साइड, ये शाइनी होती है और अंदर वाली पॉलिश की हुई होती है। तो जो शाइनी सरफेस होती है ये वाली है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपकी रे इस तरह से आ रही है और उसकी शाइनी सरफेस पे पड़ गई तो वो डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से। और जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, मतलब जिनकी ये कॉनकेव वाली सरफेस जो है वो शाइनी होती है और बाहर वाली पॉलिश होती है, तो वो होते हैं कन्वर्जिंग। मतलब आपकी रेज अगर आ रही है सीधी तो वो एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाएंगे, ठीक है, कन्वर्ज हो जाएंगे इस पॉइंट पे। और इसी तरह से अगर आप लेंसेज की बात करें तो लेंसेज में उल्टा होता है। लेंसेज में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, वहाँ पर जो कॉन्वेक्स था वो डाइवर्जिंग था। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जन, और जो कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव की मैंने ये एक इमेज इंटरनेट से निकाली है, ये भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स आपको इसकी सरफेस नज़र आ रही होगी, एक मिनट। अच्छा, इस वाले लेंस को अगर आप देखें तो ये कॉन्वेक्स नज़र आ रहा है आपको, और इस वाले को देखें तो ये कॉनकेव है, ठीक है। इसकी कॉनकेविटी इतनी ज़्यादा है नहीं, नज़र नहीं आ रही, बट ये देखें तो ये अंदर की तरफ गई हुई है इसका आउटर सरफेस, और इसका आउटर सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। जो कॉनकेव वाले लेंसेज होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं, मतलब लाइट रेज आ रही है सीधी, वो उसे डाइवर्ज कर देंगे, उसे स्प्रेड कर देंगे। और जो कॉन्वेक्स वाले होते हैं वो उन्हें कन्वर्ज कर देते हैं, टू अ सिंगल पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। और जो लेंथ होता है, लेंथ से लेकर फोकस पॉइंट तक, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। तो ये कन्वेक्स और कॉनकेव का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्स कन्वर्जन, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है लेंस में। और मिरर्स में उल्टा होता है, मिरर्स में कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है। बट यहाँ पर कॉन्वेक्स कन्वर्जन, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। अब इमेज जो प्रोड्यूस हो सकती है आपकी, अच्छा बाय द वे ये जो फोकस पॉइंट है ना, यहाँ पर जहाँ पर आके ये पॉइंट्स ये लाइट
रेज फोकस हो रही है वहाँ पर आपकी एक इमेज ड्रॉ होगी। इमेज दो टाइप्स की हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। रियल इमेज उसे कहते हैं जो कि आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वर्चुअल उसे कहते हैं जो स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जो भी प्लेन मिरर की इमेज बनी थी ना, वो वर्चुअल थी। जो रियल इमेज होती है उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो वर्चुअल होती है उसकी वैल्यू को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ लेंस फार्मूला से। अच्छा, ये लेंस फार्मूला समझाने से पहले मैं ज़रा एक और चीज़ बता दूँ आपको कि ये अगर आपका एक लेंस है, यहाँ पर मैंने ये कौन सा लेंस लिया हुआ है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका। तो अब कॉन्वेक्स लेंस से जो डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है कॉन्वेक्स सरफेस से, मतलब लेंस से, उस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो इमेज बनती है उसकी, उस ऑब्जेक्ट की इस साइड पर, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, उस इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब ये इमेजेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। अब उसकी बात कर लेंगे, पहले तो मैं आपको लेंस के थोड़े से कंपोनेंट्स की बात कर लूँ कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। बेसिकली ये वाला एक्सिस जो कि लेंस को दो हिस्सों में कट कर रहा होता है, ये इमेजिनरी लाइन, दिस इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्सिस। और ये वाला एक्सिस जो कि बिल्कुल लेंस के सेंटर से गुजर रहा होता है, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये दो एक्सिस का तो पहले आपको पता होना चाहिए, इनको मैं मार्क कर लेता हूँ। दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस जो कि लेंस के सेंटर से निकल रहा होता है, और ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है जो कि लेंस को दो हिस्सों में कट कर रहा होता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो भी पैरेलल रेज आती है यहाँ पर लेंस पे गिरती है ना, वो एक पॉइंट से जाके गुजर जाती है, मतलब एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट या फिर फोकस पॉइंट, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो लेंथ होती है फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस टू दैट पॉइंट, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। आप ऑप्टिकल एक्सिस की डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो आप बस सिर्फ ये कह सकते हैं कि फ्रॉम लेंस टू द फोकस पॉइंट जो लेंथ होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अब ये तो एक लेंस की सारी डिटेल्स हो गई, सारे कंपोनेंट्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। अब जो भी रे इस ऑप्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी और लेंस के ऊपर गिरेगी ना, वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। ये एक रूल है, इसको आपने याद रखना है कि जो भी रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हमेशा किस पॉइंट पे आगे फोकस होना होगा, फोकस पॉइंट पर, मतलब फोकल पॉइंट पर। अब इसके बाद अच्छा, यही फोकल पॉइंट जो है ना, इसका अगर हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट। ये रहा, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि ये आपका फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट का डबल होगा 2f। अच्छा, ये 2f क्या चीज़ है, इस 2f को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कहते हैं, इसके लिए आपको ज़रा मैं यहाँ एक डायग्राम से समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो लेंस था ना, ये एक बड़े स्फेरिकल ग्लास पीस से कट किया गया है, ठीक है। पहले आपके पास एक बड़ा स्फेरिकल ग्लास पीस होगा या ग्लास स्फीयर होगा एक बहुत बड़ा, ठीक है। उस ग्लास स्फीयर का एक हिस्सा जो है उसे आपने अगर कट कर दिया तो ये आपका एक कन्वर्जिंग लेंस बन गया। क्लियर, ये आपका एक कन्वर्जिंग लेंस बन गया। अब ये कन्वर्जिंग लेंस जो आपका बना है ना, ये जो ग्लास पीस है, इस स्फीयर जो है, इस स्फीयर का कुछ रेडियस भी होगा, राइट। यही रेडियस यहाँ तक जाएगा। इस रेडियस का जो ये हाफ पॉइंट है ना, ये आपका फोकस पॉइंट है इस लेंस के लिए, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट है और ये जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है, और इस फोकस पॉइंट का जो डबल होगा ना, वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर के इक्वल होगा, ठीक है। और यही r जो है आपका 2f के ही इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली उस पूरे बड़े स्फीयर के रेडियस को कहते हैं, ठीक है। और उस रेडियस का जो हाफ होगा वो आपकी फोकल लेंथ होगी या फोकस पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। आई होप ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा कि ये उस बड़े स्फीयर का रेडियस है जिससे ये लेंस कट किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात हो गई आपके पास, 2f की भी बात हो गई, f की भी बात हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की भी बात हो गई और ऑप्टिकल एक्सिस की भी बात हो गई। अब आगे चलते हैं, केसेस पे आ जाते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस जगह पर होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो ये कुछ इमेजेस मैंने इंटरनेट से निकाल लिए हैं क्योंकि बनाना थोड़ा मुश्किल था इनका, तो अब यहाँ देख लेते हैं। बेसिकली पहला केस तो आपका ये, अच्छा ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके केसेस आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में बहुत बार। आपका अगर ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है 2f से दूर, ठीक है,
अच्छा, बाय द वे इस जगह पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इमेज जो है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इमेज आपका रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। रियल इमेज कैसे कहते हैं, जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। वर्चुअल कैसे कहते हैं, जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। फिर इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ के अलावा इमेज जो है वो मैग्नीफाइड भी बन सकता है, मतलब अपनी एक्चुअल साइज़ से बड़ा भी बन सकता है। इमेज बन सकता है सेम साइज़ का भी बन सकता है, और इमेज स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज़ भी बन सकता है। स्मॉलर देन एक्चुअल साइज़ को हम कहते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड भी बन सकता है। और इरेक्टेड इमेज भी हो सकता है, मतलब अपराइट, इरेक्टेड का यही मतलब होता है अपराइट। और इन्वर्टेड इमेज भी बन सकता है, मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है। तो इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देख लेते हैं कि इमेजेस, अच्छा ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं एंड ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है, ये एरो जो है ये आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ए बी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f, जो 2f जो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस लेंस का, इससे दूर हमने रखा है ऑब्जेक्ट को। तो जब हम इससे दूर रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा ना, इमेज बनाने के लिए हम दो एरोज ड्रॉ करते हैं। एक एरो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और दूसरा एरो ऑप्टिकल एक्सिस से पास होता हुआ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी एरो, चाहे जो भी एरो हो, अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस से पास होगा तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल इसकी दी हुई है कि if a light ray passes through the optical axis, through the optical center, it will not be refracted, ये अभी तक हमने रिफ्रैक्शन ही पढ़ी है ना। लेंसेज का काम क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही होता है, रिफ्लेक्शन तो नहीं करता, रिफ्लेक्शन तो मिरर करता है, राइट। तो अगर उसमें भी, रिफ्रैक्शन में भी अगर कोई भी रे ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि वो स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है। और कोई रे अगर ऑप्टिकल एक्सिस के जगह किसी भी और पॉइंट पर से पास हो, जैसे अब स्ट्रेट यहाँ से पास हो, तो वो जाके कन्वर्ज होगी और फोकस पॉइंट से हमेशा पास होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पीछे अगर आएँ इसी इमेज पर, हाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अब आप एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड अपराइट, ठीक है, तो इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए आप एक स्ट्रेट एरो ड्रॉ करेंगे जो कि ऑप्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, और जो स्ट्रेट एरो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जाके इस लेंस के ऊपर गिरेगा तो वो लेंस उसे फोकस पॉइंट से गुजार देगा, ठीक है, बेसिकली उसे कन्वर्ज कर देगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। अच्छा, तो ये एरो जब यू पास स्ट्रेट पास करेगा और फोकस ये इस लेंस के ऊपर फॉल करेगा तो लेंस उसे फोकस पॉइंट से गुजार देगा। और ये जो दूसरा एरो है, ये इसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये ऑप्टिकल एक्सिस से पास होता हुआ सीधा निकल जाएगा। अब ये दोनों एरोज जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इमेज को देखें तो इमेज का जो साइज़ है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। आप अगर स्केल डायग्राम बनाएं, ठीक है, आप स्केल से मेजरमेंट लें f और 2f की, और फिर अगर आप एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखें तो उसका अगर फिर आप इमेज ड्रॉ करें इसी टेक्निक से, तो ये आपका इमेज का साइज़ जो होगा वो छोटा होगा। अच्छा, और जब इमेज जो है वो when the image is on the opposite side to the lens, meaning not on the same side as the object but rather on the opposite side of the lens, it is a real image, ठीक है। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट अगर दोनों ऑपोजिट साइड से बन गई ना तो फिर वो इमेज क्या होगी, रियल इमेज होगी, उसे आप कैप्चर कर सकेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन अगर सेम साइड से बन गई, सेम साइड पर, तो फिर वो वर्चुअल होगी। अब यहाँ पर इमेज ये रही, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बन गई। एक तो ये इसका साइज़ छोटा है तो स्मॉलर इन साइज़, डिमिनिश्ड हो गई। दूसरा ये इन्वर्टेड है, अगर आप गौर से देखें तो इसका अपसाइड डाउन है, ये नीचे की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये इन्वर्टेड है और ये रियल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पर है। तो जब भी आप इमेज को प्लेस करेंगे बियॉन्ड 2f तो आपके पास, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे बियॉन्ड 2f तो आपके पास ये इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज़। अच्छा, आपको डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डायग्राम समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन आपसे एग्जाम में डायग्राम्स नहीं आती। क्या आती हैं, इमेज प्रॉपर्टीज़ आती हैं। क्या आपसे ये पूछ लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड आपने 2f के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये बताएं इमेज कहाँ ड्रॉ होगा, तो सॉरी इमेज कहाँ ड्रॉ होगा। एक तो ये f और 2f के बिटवीन ड्रॉ होगा, और दूसरी बात ये कि
उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछेंगे कि रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्टेड है, या मैग्नीफाइड है, या डिमिनिश्ड है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल देख लें। अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने 2f पे रख दिया, मतलब करीब कर दिया मैंने, तो ये इमेज जो है ना ये भी जाके 2f पे चला जाएगा। और इमेज सिर्फ 2f पे जाएगा नहीं, बल्कि उसका साइज़ जो होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ एग्जैक्टली इक्वल होगा। और फिर भी इन्वर्टेड इमेज होगी और रियल इमेज होगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन साइज़ क्या होगा दोनों का, सेम होगा। टेक्निक वही है, एरोज़ आप 2 ड्रॉ करें तो आपके जो एरो जहाँ पर मीट करेंगे वो आपका इमेज होगा। अगर आप स्केल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको यहीं पर ये इमेज मिलेगी, और एग्जैक्टली सेम साइज़ की इन्वर्टेड और रियल इमेज। अब तीसरी एग्जांपल, अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को उठा के f और 2f के बीच में कर दिया, तो अब ये इमेज को और दूर जाना है, राइट। और पहले इमेज क्या थी, पहले छोटी थी ना, अब छोटी से बड़ी हो गई, राइट, सेम साइज़ की हो गई। अब जब मैं और करीब लाऊंगा ना तो ये इमेज और दूर हो जाएगी और अब और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को ज़रा मैं जूम इन कर लूँ तो यहाँ पर देखें मैंने ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में डाल दिया है। पहले 2f पे था, राइट, अब इसको मैंने करीब कर दिया f और 2f के बीच में। तो अब देखें इमेज कितनी बड़ी हो गई और बियॉन्ड 2f चले गई, राइट। तो अब क्या है, अब मैग्नीफाइड है। ठीक है, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, रियल अब भी है, और अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड अब भी है। ठीक है, इरेक्टेड नहीं है, इन्वर्टेड इमेज है। तो इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड रियल। फिर इसके बाद और करीब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को और f पे प्लेस कर देंगे, फोकस पॉइंट पे। तो जब आप फोकस पॉइंट पे प्लेस करेंगे ना तो फिर आपको इमेज ही नज़र नहीं आएगी। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप रेज ड्रॉ करेंगे तो वो रेज कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, बल्कि वो आगे जाते ही चले जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे तो आपको कोई इमेज नज़र ही नहीं आएगी। इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके इमेज नज़र आनी चाहिए, जो कि आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इन्फिनिट साइज़ की इमेज बन जाएगी। ठीक है, अगर आप f पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट को f के भी करीब कर दिया तो फिर आपको एक वर्चुअल अपराइट इमेज मिलेगी और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। आपने ये करीब कर दिया ना, अब एरोज आपने ड्रॉ किए तो अब एरोज मीट करने के बजाय यहाँ डाइवर्ज होने लग गए। तो अब इनको आप अगर पीछे इमेजिनरी लाइन से कंबाइन करें ना तो वहाँ पर आपको एक इमेज नज़र आएगी। ठीक है, ये आपने अपनी आई यहाँ रखी है तो आपको इमेज यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, और ये इमेज जो होगी ये मैग्नीफाइड होगी, अब ये इरेक्टेड इमेज है। ठीक है, एक तो ये मैग्नीफाइड होगी, दूसरी ये इरेक्ट होगी, और दूसरी ये वर्चुअल होगी। ठीक है, तीसरी बात। तो वर्चुअल कब मिलती है, जब हम इन बिटवीन f एंड लेंस, विद इन द फोकल लेंथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज जो है ये मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी आपके पास। और फिर अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, राइट, मतलब कोई किसी स्टार को आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, राइट, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे किसी टेलीस्कोप के लेंस से तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी छोटी वाली, और वो आपकी इस फोकल लेंथ मतलब फोकस पॉइंट पर ही आके इमेज बनेगी। ये दोनों रेज आके फोकस पॉइंट पे ही कन्वर्ज होंगे। अच्छा, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट f पे पड़ा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, f पे। ठीक है, उल्टा है। और यहाँ इमेज छोटी बन जाएगी, उसमें इमेज बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि नज़र ही नहीं आ रही थी। ठीक है, आपकी आई उसे कैप्चर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, और स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज़ भी है। क्लियर। अब ये बात तो हो गई उसकी क्या कहते हैं, लेंसेज की। ठीक है, डिफरेंट केसेस की लेंसेज की, और इमेज फॉर्मेशन की, कि कब रियल, कब वर्चुअल, कब अपराइट, कब मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, अच्छा, बाय द वे अब इसके बाद लेंस फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।